रहीम। अब देखिए ये लेक्चर नंबर 2 है, समर क्लासेस यूटी पेशावर कैलकुलस। तो हमने अब डिफ़ाइन करना है डिराइवेटिव का। देखिए सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन f है, आपने इसकी डिराइवेटिव लेनी है a के ऊपर। आप लिखोगे f डैश ऑफ a, मतलब होगा कि मैं डिराइवेटिव ले रहा हूँ फंक्शन का a के विद रिस्पेक्ट। फिर वो क्या होगा, ये उसकी डिफिनीशन आएगी, यानी लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड में क्या होगा x माइनस a। इसको बोलते हैं फंक्शन की डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल कवर करेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल सर ने किया हुआ है स्लाइड में। शो दैट द फंक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन, अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x अंडर द रूट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, या x इक्वल टू c, आई थिंक x इक्वल टू c लिखा है बट नॉट डिफरेंशिएबल। दो क्वेश्चन हमने इसमें करने हैं, एक कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन को सर देखते जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अब देखते जाइए, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी को। किसको चेक करेंगे? कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी की कितनी कंडीशन थे? दो कंडीशन थे, तीन। तो कंडीशन नंबर 1 क्या था कि हमने इसका लिमिट लेना है, लिमिट x अप्रोच टू क्या होगा c और साथ में f ऑफ x होगा, फिर लिमिट x अप्रोच टू c होगा, ये आपका f ऑफ x है, इसकी वैल्यू x अंडर द रूट है। तो लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, अब आपने ये c उठा लेनी है, इधर पुट करना है, तो ये आएगा c का मॉडुलस। पॉइंट क्लियर? ये आपका रिजल्ट आ गया, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। c मॉडुलस मतलब कोई डिफाइन वैल्यू या एग्जिस्ट लिखो कि ये वैल्यू आ रही है। अब आपने दूसरा कंडीशन चेक करना है। अब आपने ये c वाली वैल्यू, दूसरी कंडीशन क्या थी कि डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दो। आपका फंक्शन है f ऑफ x यानी x एप्सिलूट यानी c एप्सिलूट, ये भी डिफाइन है। डिफाइन का मतलब कि c मॉडुलस से कोई वैल्यू आएगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल आ गए, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? c का मॉडुलस। तो हम देख सकते हैं कि x अप्रोच टू c f ऑफ x का रिजल्ट इक्वल आ गया f ऑफ c। तो हम सिंपल सा फिक्र आ गया कि तीनों कंडीशन क्या हो गए? सेटिस्फाइड। सो इट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c के ऊपर। ये आपके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 क्लियर। अब हम जाएंगे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो हम क्या चेक करेंगे? अब मैंने चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। अब आप देखते जाइए डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपके लिए डिफिनीशन ऊपर रखी थी, अगर आप डिफिनीशन को देखें। अब आपका डिफिनीशन देखते जाइए। वैसे आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है x एप्सिलूट। अब एप्सिलूट की डिफिनीशन होती हैं, इससे x मॉडुलस आएगा यानी प्लस x आएगा जब x ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। ये 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको ऊपर 0 के ऊपर चेक करना है। ये माइनस x होगा जब x इज़ लेस देन 0 होगा। ये दो कंडीशन आपने रखी। जब आप इस तरह लिखोगे, आप डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशन ऊपर आपने क्या किया है? एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड में क्या होगा? x माइनस a। अब देखते जाइए,
अब चूंकि इधर देखिए ये आपका ग्रेटर देन के लिए आर एच एल होता है, लेस देन के लिए एल एच एल होता है। अब देखते जाइए, अब मैं सबसे पहले आर एच एल को उठा लूँगा, आर एच एल को देखते जाइए। आर एच एल का मतलब क्या होगा कि एफ डैश ऑफ ए की जगह चूंकि हमने ज़ीरो के ऊपर चेक करना है तो ज़ीरो लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू आर एच एल मतलब ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स होगा माइनस ए की जगह पुट होगा आपका ज़ीरो, डिवाइड में होगा एक्स माइनस ए। अब देखते जाइए, एफ डैश ऑफ ज़ीरो इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स मॉडुलस, फिर ये है एफ ऑफ ज़ीरो, फिर आपने ज़ीरो को पुट करना है, ज़ीरो का मॉडुलस, ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो, तो इसकी जगह एक्स मॉडुलस पुट होगा माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की जगह ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, आर एच एल यानी आर एच एल नहीं होगा, आर एच डी होगा, यानी लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो। अब देखिए ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव को अप्रोच करेगा तो ये मॉडुलस जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आपको दे देगा, ठीक हो गया जी। और नीचे क्या होगा, एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव, एक्स और एक्स कैंसिल, तो आर एच डी यानी लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एट ज़ीरो, इससे वन आ गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव, वन आ गया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके ऊपर तो लिमिट यूज़ नहीं हो सकता, तो रिजल्ट आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव से वन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या कंसेप्ट होगा कि x अप्रोच टू a ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, नीचे क्या होगा x माइनस ए होगा, तो एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन a की वैल्यू आपने यूज़ करनी है ज़ीरो, ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, a की वैल्यू ज़ीरो, नीचे होगा x माइनस ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, x का मॉडुलस माइनस इसका रिजल्ट ऊपर मैंने निकाला है ज़ीरो, नीचे होगा x, तो एल एच डी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, x का मॉडुलस नीचे होगा x। अब देखिए ज़ीरो के ऊपर जब आप लेस देन ज़ीरो यानी ज़ीरो के ऊपर नेगेटिव होगा तो मॉडुलस से नेगेटिव वैल्यू x निकलेगा, तो एल एच डी इज इक्वल टू माइनस एक्स, नीचे x, एल एच डी इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ तक देखा हुआ है जी, बिल्कुल। अब अगर आप इन दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर देखें तो आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपने लिखना है नॉट डिफरेंशिएबल, किसके ऊपर, ज़ीरो के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। बस सिंपल सा आंसर आपने देना था। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल। अब इसके बाद हमने रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव के क्या क्या रूल है, एक एक करके मैं पढ़ूंगा आपको, पढ़ाऊंगा जी आपको। नंबर एक में आता है पावर रूल। क्या रूल आता है, पावर रूल। पावर रूल होता क्या है, अगर आपने डेरिवेटिव ले ली x के ऊपर n है तो उसूल ये कहता है कि ये पावर आगे आएगा और इस पावर से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये रिजल्ट पावर रूल से आ गया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता क्या है,
अगर आपने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव दो फंक्शन हैं, एक यू ऑफ एक्स है, दूसरा साथ में प्रोडक्ट में वी ऑफ एक्स है। रूल ये कहता है फर्स्ट को छोड़ दो, छोड़ दिया, सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, ले ली, दरमियान में प्लस, वी एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, और यू की डेरिवेटिव ले लो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। इसको आप क्या कर दे? सर्कल कर दे। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी थर्ड की तरफ। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है आपके पास ऑप्शन। अगर आपने डेरिवेटिव ले ली, ऊपर एक फंक्शन u है, नीचे डिवीजन में v है, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं सर? कोशेंट रूल। तो रूल के मुताबिक अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, रूल के मुताबिक नीचे वाले का स्क्वायर ले लो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, यानी v को मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, u को छोड़ दो, अब v की डेरिवेटिव ले लो। ये आपका होता है कोशेंट रूल। अब कुछ एग्जाम्पल को कवर करेंगे। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 28 को। आपको r की वैल्यू गिवन है x प्लस 5 इनटू में लिखा हुआ है x प्लस 2। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है सर? x माइनस 5 इनटू में लिखा हुआ है x माइनस 2। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले कुछ मल्टीप्लिकेशन कवर करते हैं। x को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, x को मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों के साथ, प्लस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड किया, फिर ये वाला x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। r इज़ इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाइड करोगे x स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा 2x, इससे आ जाएगा 5x, 5 दूने 10। डिवीजन में देखते जाइए, x को x से मल्टीप्लाइड करो, x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है जी, माइनस 5x, ये माइनस 5 है, इधर माइनस 2 है, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल x माइनस 3 और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है, x माइनस 5, फिर ये क्या होगा सर? माइनस 5x प्लस क्या होगा? 10 होगा, ठीक है जी। ये x माइनस 2 आई थिंक सो, ये माइनस 2 है, बिल्कुल इस तरह। r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 और 5 को 8 करो, 7x प्लस 10 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7x प्लस 10। पॉइंट क्लियर जी? अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? d बाई डी एक्स को अप्लाई करेंगे, दोनों अतराफ के ऊपर d बाई डी एक्स को अप्लाई करो, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग। x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब रूल कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल ये कहता है लकीर खींच दो, नीचे वाले का स्क्वायर ले लो, मैंने ले लिया इसका स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इस वाले को ऊपर लिख दो, सर मैंने लिख दिया। इसकी डेरिवेटिव आपने निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दरमियान में क्या होगा? माइनस। अब इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसकी डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और माइनस 7x की डेरिवेटिव माइनस 7। अब कैलकुलेशन करना है आपने डी आर बाई डी एक्स। अब लकीर
एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 ऊपर का होल स्क्वेयर, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, 7x की डेरिवेटिव प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इनटू में क्या होगा 2x माइनस 7। अब आगे कैलकुलेशन है, बस जस्ट कैलकुलेशन करनी है, छोटे बच्चों का काम है जी। डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू पहले 2x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 के साथ, फिर प्लस 7 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर दरमियान में माइनस, पहले 2x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस 7 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिवाइड में क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10, छोटे बच्चों का काम है, बहरहाल मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। डी आर बाई डी एक्स, ये फर्स्ट से आएगा 2x का क्यूब, नेक्स्ट होगा माइनस 14x, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, माइनस 14x स्क्वेयर प्लस 10x 20x, फिर 7x स्क्वेयर माइनस 49x प्लस 70, नेक्स्ट ये नेगेटिव भी मल्टीप्लाइड करते जाइए, माइनस 2x माइनस 14x माइनस 20x प्लस माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 49x, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट होगा माइनस 70, डिवाइड में क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 ऊपर का होल स्क्वेयर, कटौती कर ले, ये क्लियर, ये कैंसिल, माइनस 20x प्लस 20x ये भी कैंसिल, ये 7x स्क्वेयर और ये माइनस 7x स्क्वेयर ये भी कैंसिल, ठीक है जी, माइनस 7 ये माइनस 14x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर ये कैंसिल। अब जो कटौती हो रही है जी, अब इससे 198 आएगा, प्लस 70 माइनस 70 कैंसिल होगा, बहरहाल इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। सर ने आपका जो आंसर निकाला है वो 140 निकाला है, तो आप इसको काइंडली करें फिर आप लोग। डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 140 के नीचे क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 ऊपर का होल स्क्वेयर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख दे, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 इनटू में लिखा हुआ है x प्लस 7 इनटू में लिखा हुआ है x प्लस 9। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, y इक्वल टू पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा x प्लस 7 माइनस 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर होल ब्रैकेट इनटू में आएगा x प्लस 9। अब आप देखते जाइए, x को x से मल्टीप्लाइड करो, x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 45, ठीक हो गया सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। ये प्लस 7 है, सॉरी 5 सती क्या होगा फिर 35 होगा, इनटू में क्या होगा x प्लस 9। अब रिजल्ट देखते जाइए, एक्स स्क्वेयर 7 में से 5 को निकाल दो, प्लस 2x माइनस 35 इनटू में लिखा हुआ है x प्लस 9। अब ये आपने कैलकुलेशन कर दी, अब आप इसके ऊपर d बाई डी एक्स दोनों अतराफ का अप्लाई कर दे। तो लेफ़्ट का मैं d बाई डी एक्स अप्लाई करूँगा और राइट का भी मैं d बाई डी एक्स अप्लाई कर दूँगा इनटू x प्लस 9। अब आपने प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, छोड़ दिया, सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव हमने ले ली, दरमियान में प्लस x प्लस 9 को छोड़ दो, इसकी अब डेरिवेटिव ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 35, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 35, x की डेरिवेटिव 1 होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, x प्लस 9
एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x होती हैं, 2x की डेरिवेटिव +2 35 की सेफर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +2x माइनस 35 प्लस, अब देखिए ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x स्क्वायर, फिर 9 के साथ 18x, इसको मल्टीप्लाइड कर दो 2x प्लस 9 दूने 18। dy बाई डी एक्स का रिजल्ट, ये भी एक 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, आ जाएगा प्लस 18x माइनस 18 माइनस 35 प्लस 18 माइनस 17। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब पढ़ेंगे जी चेन रूल को। चेन रूल में क्या होता है, एक y इक्वल होता है f इनटू में क्या लिखा होता है gx। अब हमने इसकी डेरिवेटिव को समझना होगा। पहले तो इसके ऊपर d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, तो d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई कर दी f इंटू जी ऑफ एक्स के ऊपर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, पहले f की डेरिवेटिव ले लो, f की डेरिवेटिव मतलब f डैश साथ में लिख दो gx। अब इसको फर्दर इसकी डेरिवेटिव लिख दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा f डैश इंटू जी ऑफ एक्स। जी एक्स की अगर आप d बाई डी एक्स लेते हैं, इसको g डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल। ये मेरे पास लास्ट आप लोगों का स्लाइड था, तो काइंडली बेस्ट विशेस, गुड लक। अगर आपके पास और कोई लेक्चर हो तो वो मुझे भेज दें।